आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है स्थूल शरीर की एक्सपायरी डेट। और एक्सपायरी डेट के दाएं बाएं हमने दो प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, और वो भी सफेद रंग से। देखिए, स्थूल शरीर को तो हमने एक रजोगुण की स्थिति में जोड़ा है, जबकि शास्त्रों में तकनीकी रूप से आपके हमारे सबके ही स्थूल शरीर ये तामसिक कहलाते हैं। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बने हैं। इन पांच स्थूल भूतों को तामसिक कहा गया है। और जो आपके हमारे भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जो इन स्थूल भूतों के एक सूक्ष्म भूत भी कहे जाते हैं, इनके कारण भी कहे जाते हैं। क्योंकि माता के गर्भ में जो आपके हमारे शरीर का निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है, उसके पीछे का कारण भी ये भोग विषय है। इन भोग विषयों को गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द को सूक्ष्म भूत भी कहा गया है। शास्त्रों में तो तन्मात्रा भी कहा गया। यानी कि इन सभी स्थितियों के ज्ञानपूर्वक अर्थ आपको हमें समझने चाहिए। और वैसे तो हम अपनी चर्चाओं में इन सभी स्थितियों पर विशेष प्रकाश डालते रहते हैं, लेकिन आज हमने स्थूल शरीर को तामसी न्याय दिखाकर राशि दर्शाया है, जबकि तामसी स्थिति हमने एक्सपायरी डेट के साथ जोड़ दी है। देखिए, एक्सपायरी डेट शब्द हमने इंग्लिश में तो लिखा ही है, क्योंकि एक्सपायरी डेट देखिए एक जल्दी आपको में समझ में आ जाता है। क्योंकि आजकल तो देखिए सभी को ही लगभग स्थूल शरीर के स्तर पर कम अधिक रोग कहीं ना कहीं बने रहते हैं। और अक्सर हम जो दवाइयाँ खाते हैं, उस पर भी देखिए एक्सपायरी डेट लिखी होती है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। अक्सर ये एक्सपायरी डेट शब्द देखिए एक प्रचलित शब्द है, इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में ही लिया और काले रंग से दर्शाया, ताकि आपका हमारा ध्यान कहीं रुके। देखिए, जब ध्यान रुकता है, भले ही चलते फिरते आप किसी पर कहीं कुछ एक मन को एक एकाग्र करते हैं, रोकते हैं या रुक जाता है। देखिए, ये सभी स्थितियां अपने आप में ही बहुत गहरे अर्थ समझा रही। इसलिए तो हमने एक्सपायरी डेट के बाएं दाएं सफेद रंग के एक प्रश्न चिन्ह लगा दिए कि इस पर आप और हम विचार करें कि ये मिला हुआ स्थूल शरीर, जिसके लिए हम सारा दिन भाग दौड़ करते हैं, इसी स्थूल शरीर को सजाने संवारने में ही अपना धन भी लगाते हैं, समय भी लगाते हैं। और इसी स्थूल शरीर की भोग विषयों की प्राप्ति के लिए मनुष्य पाप कर्म करने से भी हिचकता नहीं है, कानून का उल्लंघन करने से भी बाज नहीं आता। ये बात मैं इसलिए भी थोड़ी जोर देकर कह रहा हूँ कि मनुष्य छोटे छोटे सुखों की प्राप्ति के लिए कितने बड़े बड़े कुछ कानून का भी उल्लंघन कर जाता है, और जिसका प्रभाव देखिए एक मनुष्य पे नहीं, 10 पे नहीं, 100 पे नहीं, हजारों पे पड़ता है। अब कभी कभी आप देखोगे ना, लाल बत्ती होने पे आपको में रुकना एक कर्तव्य कर्म का पालन करना है, धर्म निभाना है, उस व्यवस्था के अंतर्गत आपको में रुकना चाहिए। लेकिन कभी कभी किसी मनुष्य को देखिए सफर संतोष नहीं है, वो रुकता नहीं है, और वो अन्य मनुष्यों के लिए भी फिर बाधा उत्पन्न करता है, दूसरों की हरी बत्ती को चुराता है। अब दूसरों का हिस्सा आप कहीं भी किसी भी अंश में आप चुराते हो, चाहे समय हो, चाहे धन हो, किसी भी रूप में, तो प्रकृति उसका दंड देती है। ये बहुत साधारण सी स्थिति है। और अक्सर कभी कभी तो ऐसा भी देखा जाता है कि वो जो लाल बत्ती मनुष्य पार करता है, वो अगली लाल बत्ती पे जो लंबी लाल बत्ती है वहां रुका हुआ दिखाई देता है। और जबकि जो हरी बत्ती पे ही चलता है, वो भी उस लाल बत्ती पे रुकता है, और दोनों की स्थिति अब बराबर की है। जबकि एक मनुष्य अपने धर्म का पालन करता हुआ उस लाल बत्ती पर रुका हुआ है, और दूसरा मनुष्य पहले की लाल बत्ती का उल्लंघन करता हुआ भी अब उसको इस लाल बत्ती पे तो रुकना पड़ रहा है, क्योंकि वहां बहुत अधिक भीड़ है। देखिए, बहुत ही एक सरल स्थिति है। मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में कितने प्रतिशत पाप कर्म तो यूं ही व्यर्थ करता रहता है, जिसका उसने स्वयं भी कोई सुख भोगना नहीं है, केवल अज्ञानता के कारण।
अज्ञानता कब आती है? जब मनुष्य को सत्वगुण का कोई ज्ञान नहीं है, सत्वगुण का कोई संग नहीं करता, ज्ञान में स्थिति मजबूत नहीं करता, यूं ही देखा देखी या अज्ञानता के कारण ये छोटे छोटे सुखों की प्राप्ति के लिए मनुष्य कितने बड़े बड़े दुख अपने कर्माशय में इकट्ठे करता है, क्योंकि वो कर्माशय बिगड़ता जा रहा है। और बिगड़ा हुआ कर्माशय कभी भी पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति जल्दी से नहीं दिलवाता। देखिए, ये बहुत ही एक सरल और स्पष्ट स्थिति में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत लगभग प्रतिदिन प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इन पर हम चर्चाएं करते रहते हैं। इसलिए आज मुझे देखिए स्थूल शरीर जो कि विषय भोगों में ही अधिक एक लोलुपता दिखाता है, इसलिए आज हमने इस स्थूल शरीर को काले रंग से न दर्शाते हुए इसको राशि दर्शाया है। क्योंकि एक साधारण मनुष्य पाप कर्म भी करता है तो किस लिए? बस संसारी सुखों को प्राप्ति के लिए, भोगने के लिए। और जो मनुष्य धर्म का पालन भी करता है और रजोगुण में स्थित होता है, वो भी एक एक राशि स्थिति है। वो संसार को तो भोगता है, लेकिन धर्मानुसार विधि विधान द्वारा जो जो उसको शास्त्र अनुमति देते हैं उनके अनुसार, यानी कि ऐसे राशि मनुष्य, देखिए राशि मनुष्य कभी कभी लाल बत्ती पे रुके हुए दिखाई देते हैं, मन में वो रुकने की इच्छा नहीं भी रखती, लेकिन स्थूल शरीर के स्तर पर वो रुके हुए दिखाई देते हैं। यानी कि उनका स्थूल शरीर के स्तर पर एक रुकना भी वो एक मर्यादा है, एक धर्म की स्थिति है। देखिए, इन सभी स्थितियों की आप जैसे जैसे सूक्ष्म अर्थ समझते जाओगे तो फिर शास्त्रों को समझना बहुत ही आसान हो जाता है, और शास्त्रों को समझ लेने पर ही आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन सहज ही दिखने लगता है। आपके हमारे जीवन में जितने भी ये जो कर्म कांड शास्त्रों में समझाए गए हैं, वो भी आपके हमारे स्थूल शरीर को कहीं ना कहीं नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि ये स्थूल शरीर बहुत अधिक छलांगे लगाता है विषय भोगों की गलियों में। और विषय भोगों की गलियों में जब जब ये छलांगे लगाता है तो ये मर्यादाएं तोड़ने लगता है। यही मर्यादाओं का एक पाठ प्रभु श्री राम जी ने त्रेता युग में आपको हमें समझाया है, और यही उपदेश धर्म की स्थिति को लेकर भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता ज्ञान उपदेश में आपको हमें समझाया। उस ज्ञान उपदेश में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थिति को दर्शाते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया, ताकि कहीं बात आपको हमें समझ में आ जाए। आपके हमारे ये जो 5 भोग विषयों के घोड़े हैं जो भागते रहते, रुकते नहीं, किसी की सुनते नहीं, इसीलिए तो बार बार कहा जाता है सत्संग करो, ज्ञान में स्थिति में रहो, गुरु को सुनो, शास्त्रों को पढ़ो। ये सभी सात्विक स्थितियां आपको हमें महसूस करवाती हैं कि आपका हमारा मिला हुआ स्थूल शरीर एक एक्सपायरी डेट के साथ आया है, मृत्यु तिथि इसकी माता के गर्भ में आते ही लिख दी जाती है। देखिए, अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कहते हैं ना कि हम एक प्रारब्ध लेके आते हैं, भाग्य लेके आते हैं। भाग्य को, प्रारब्ध को, ये एक ही स्थिति है। प्रारब्ध में देखिए जाति, आयु, भोग लिखे होते हैं। जाति का अभिप्राय क्या है? माता के गर्भ में जब हम आ गए तो आप और हम मनुष्य जोनि में आ गए, तो जोनि मरते दब तक बदलती नहीं। भले ही मन बुद्धि के स्तर पर देखिए आपके हमारे व्यवहार में जब इंसानियत समाप्त हो जाती, तब भी आपके हमारी मनुष्य योनि का शरीर बदलता नहीं है। आपके हमारे व्यवहार में भले ही जितने भी पाप कर्म होने लगे, पशुता हर्षण आपके हमारे व्यवहार में दिखने लगे, तब भी आपके हमारे स्थूल शरीर के ऊपर कोई पशुता वाली निशानी कहो, पूछ कहो, या 4 टांगों की स्थितियां कहो, ये बनती नहीं है। देखिए, इन सभी स्थितियों को मैं बार बार थोड़ा जोर देकर, बल देकर इसलिए समझाता हूँ कि शायद कोई अक्षर आपको में समझ में आ जाए, कोई बात कहीं आपके हमारे कार्य शरीर में टिक जाए, मन बुद्धि पे कोई रुक जाए। क्योंकि जब तक आपका ज्ञान टिकता नहीं है, ये टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाता है। अन्यथा देखिए, सत्संग होते हुए तो हर रोज ही हजारों, लाखों, करोड़ों लोग सुनते हैं, लोग पढ़ते हैं, लेकिन लोगों के व्यवहार में कहीं कोई एक सकारात्मक परिवर्तन दिखाई नहीं देते। कलयुग की स्थितियां और अधिक एक गहरी होती जा रही है।
इन सभी स्थितियों की आपको हमें भावार्थ समझने होते हैं, ताकि हम अपने स्थूल शरीर की एक एक्सपायरी डेट पर चिंतन करें। आपका हमारा स्थूल शरीर नित्य हर क्षण मृत्यु के अघोष में जा रहा है। इसलिए मैं कभी कभी देखिए 50-60 वर्ष से ऊपर जो लोग जन्मदिन मनाते हैं या शादी की सालगिरह पर एक राजसी स्थितियों में अपने आप को स्थित कर लेते हैं, उन सभी स्थितियों में मैं थोड़ा एक सकारात्मक एक ज्ञान में स्थितियां आपको हमें समझाने का एक प्रयास करते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आपकी हमारी उम्र बढ़ती है, यदि हम अपना सतोगुण बढ़ाते नहीं, राजसी स्थितियों में ही रहते, तो रजोगुण और तमोगुण ये देखिए लगभग पास पास ही है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक वीडियो बनाया था ना कि तमोगुण और रजोगुण ये इनमें दोस्ती बनी रहती है। अब दोस्ती का अभिप्राय क्या है? कभी तमोगुण रजोगुण के घर जाता है, कभी रजोगुण तमोगुण के घर जाता है। ये दोनों पड़ोसी हैं, एक ही गली में रहते हैं, एक ही संसार में रहते हैं। इनके बहुत ही गहरे अर्थ हैं। अक्सर इन सभी स्थितियों पर हम देखिए कहीं ना कुछ प्रकाश डालते रहते हैं। आज हमें थोड़ा एक्सपायरी डेट का एक शब्द एक विशेष स्तर पर मिला। हालांकि इन सभी स्थितियों पर देखिए हम पहले भी बहुत चर्चाएं करते आए, कोई नई स्थितियां नहीं, लेकिन जैसे जैसे कुछ नए शब्द नए रंगों के साथ या कोई और नया दृष्टिकोण से हम बात को समझ पाते हैं, तो वही समझी हुई बात ही हम इस ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में या शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में समझाने का एक प्रयास करते हैं। और बाकी तो देखिए परमात्मा जैसे जैसे मुझे शब्द देते हैं, कुछ विचार देते हैं, कुछ उदाहरण देते हैं, फिर वैसे वैसे वो वीडियो की एक गति को दिशा को वह आगे अपना स्थान बनाने लगती है। इन सभी स्थितियों को आपको में विचार करना चाहिए। देखिए हम प्रतिदिन ब्रेड लाते हैं, कहीं और भी कोई पदार्थ खरीदते हैं, तो अक्सर उन पे भी देखिए एक्सपायरी डेट लिखी होती है। आजकल तो देखिए ये एक संवैधानिक रूप से एक कानून का एक हिस्सा बन चुका है कि आपको उस चाहे बिस्कुट खरीदो, चाहे आप कोई और खाद्य पदार्थ खरीदो, विशेष रूप से देखिए खाद्य पदार्थों पे इन सभी स्थितियों पर विशेष रूप से एक्सपायरी डेट लिखना एक अनिवार्य स्थिति है। इसीलिए मैंने इस एक्सपायरी डेट को ही चुनते हुए इसको काले रंग से दर्शाया है। अक्सर मृत्यु की स्थितियों को लोग काले रंग से, थोड़ी भय की स्थितियों से देखते हैं। हालांकि मैं हमेशा मृत्यु को ज्ञान से जोड़ते हैं, ताकि आपको हमें बोध हो, आपका हमारा जीवन घटता जा रहा है, कर्म करने की जो एक समय है वो घटता जा रहा है, साधना करने का जो एक अवसर है, क्योंकि साधना तो देखिए भले ही मन बुद्धि के स्तर पर होती है, लेकिन स्थूल शरीर के रहते रहते ही आपका हमारा मन बुद्धि के स्तर पर साधना एक गति पकड़ती है। यदि स्थूल शरीर किसी कारणवश अस्वस्थ है या मृत्यु आ जाती है, तो उसके साथ ही आपके मरी सूक्ष्म और कारण शरीर की जैसी जैसी स्थितियां हमने अपने जीवन में बनाई थी, तो फिर वैसी वैसी स्थितियों के साथ ही आपका हमारा कर्मों का, आपके हमारे संस्कारों की स्थितियों का लेखा जोखा बंद हो जाता है। अक्सर इन सभी स्थितियों को हम परीक्षा से भी जोड़ते हैं। जैसे वहां उत्तर पुस्तिका में हम जो जो प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं, और वो लिखे गए उत्तरों के आधार पे ही आपको में नंबर मिलते हैं। ठीक इसी तरह मनुष्य जोनि तो देखिए मरने के बाद पुनः तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्म कम से कम 50-51% का अनुपात लेकर समाप्त होती है। यदि ये कम रह जाते हैं तो फिर पाप कर्म बढ़ने लगते हैं, क्योंकि एक स्थिति घटने से दूसरी सहज ही बढ़ती है। अब देखिए ना, प्रकृति के ये जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, अब मनुष्य जिस जिस गुण विशेष का संग करता है, उसका रंग आपके हमारे कार्य शरीर में सहज ही उसका रंग चढ़ता जाता है। स्थूल शरीर के स्तर पर यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं, तो सतोगुण अपना प्रभाव आपके अंतःकरण में दिखाने की स्थिति में ही नहीं रहता, क्योंकि जब हम रजोगुण में उठते हैं तो रजोगुण का ही प्रभाव आपके मेरे अंतःकरण में बनता है। और यदि हम रात को देरी तक जागते रहते हैं, तो फिर तमोगुण का प्रभाव भी आपके मेरे अंतःकरण में पड़ने लगता है। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं, जैसा संग वैसा रंग। कितनी साधारण सी स्थिति है।
और रंग का अभिप्राय देखिए कर्माशय से भी लिया जाता है, संस्कारों से भी लिया जाता है, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर ही हम जैसी जैसी क्रियाएं करते हैं। देखिए शास्त्रों में तो समझाया गया, ये करो ये मत करो, ये करो नहीं करो की स्थितियां ही आपका हमारा कर्माशय बनाती है। देखिए जो करने की आपको में अनुमति मिली है, शास्त्र कहते हैं ना, विधि विधान द्वारा अपने धर्म का पालन करो। ये धर्म की स्थिति सत्वगुण से जोड़ी जाती है, सात्विक स्थिति है। यही तो देखिए कानून की स्थिति है। कानून में भी कहा गया है ना, इसका आप पालन करो। जैसे हम कहते हैं हरी बत्ती पे चलो, लेकिन लाल बत्ती पे रुको, अन्यथा आपका हमारा चलान कटता है। और यही चलान देखिए प्रकृति आपके हमारे ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों में है, ये 80 लाख प्रकार की योनियों के जितने भी जीव हैं, ये मनुष्य योनि में ही अपने कर्मों का जब इन्होंने धर्मानुसार पालन नहीं किया था, पाप कर्म अधिक कर लिए थे, तो अब उन किए गए पाप कर्मों के चलान ही ये नीचे की योनियों में भुगत रहे हैं, भोग रहे हैं, यानी कि ये दंडमय योनि है। तो परमात्मा देखिए परम दयालु है, परमात्मा तो न्यायकारी भी है, किसी का पक्षपात नहीं लेते। देखिए यहाँ की पुलिस में या न्यायालय की स्थितियों में कुछ कभी स्थितियां अन्यथा में भी बदल भी सकती हैं, लेकिन परमात्मा के यहाँ शास्त्रों के अनुसार जैसी जैसी स्थितियां कर्मफल सिद्धांत की एक समझाई गई हैं, उन स्थितियों में सुई की नोक के बराबर भी स्थिति देखिए बदलती नहीं। इन स्थितियों को हम बार बार जोर देकर कहते हैं कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए कर्मों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। ये कर्म देखिए वो बीज हैं जो देर सवेर एक फल लेकर आते हैं। ये छोड़े गए वो तीर हैं जिनको वापस बुलाया नहीं जा सकता, वापस लिया नहीं जा सकता। इसलिए तो बार बार कहते हैं स्थूल शरीर के स्तर पर ज्ञान में स्थिति रखो, अन्यथा जैसे स्थूल शरीर अंधकार में ठोकरे खाता है, अब शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो हम फटाफट देखिए घर में प्रकाश करते हैं। रात को कभी हम बाहर से आते हैं तो सर्वप्रथम हम रोशनी करते हैं, प्रकाश करते हैं, क्योंकि प्रकाश के अभाव में यानी कि अंधकार में स्थूल शरीर ठोकरे खाता है। ठीक इसी तरह जो मनुष्य सत्संग नहीं करते, सत्वगुण का संग नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं, तो फिर मन बुद्धि के स्तर पर अज्ञानता बनी रहती है। जब बुद्धि ही अज्ञानता में रहती है तो फिर उसको सही गलत की पहचान नहीं होती। पहचान की स्थिति तो बुद्धि के पास है, और बुद्धि यदि सात्विक नहीं है, राजसी है, अब राजसी बुद्धि का मन के ऊपर नियंत्रण नहीं होता, और मन तो विषय भोगों की गलियों में सदा ही उतरने को तैयार होता है। ये आपका हमारा एक स्वभाव है। देखिए मन के ऊपर नियंत्रण बुद्धि का है। अब बुद्धि यदि राशि है, राशि का अभिप्राय क्या है कि जब हम संसार के विषय भोगों में रुचि लेते, देखिए राशि बुद्धि तब बनती है जब हम सत्संग नहीं करते। तो जब हम सत्संग बहुत लंबे समय तक नहीं करते तो ये तामसी बुद्धि भी बन जाती है। ये तामसी बुद्धि कब बनती है? जब आपके हमारे विषय भोग बहुत ही गहरे तल पर बिगड़ने लगते हैं। मनुष्य धर्मानुसार उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करता, छीना झपटी करता है। आज मनुष्य देखिए डिजिटल अपराध जो करते हुए दिखाई देते हैं, उनकी बुद्धि भी है लेकिन वो तामसी है। तामसी बुद्धि छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य करती है, कानून का उल्लंघन करती है। तो फिर ऐसी स्थितियों में वो मन बुद्धि देखिए वो सब तामसी बन जाते हैं। तो फिर वो स्थूल शरीर के स्तर पर जो कर्मेंद्रियों द्वारा नए नए पाप कर्म करवाती हैं, और 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा वो भोग विषयों का वो फिर सुख भोगते हैं, जो भविष्य में आपको में दुखों का कारण बन जाते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर हम जैसे जैसे कार्य करते हैं, पाप पुण्य, देखिए पाप कर्मों का फल आपको में भोगना ही पड़ता है। वो तो परमात्मा ने नीचे की योनियों को क्रम से अचेत इसीलिए रखा है, क्योंकि परमात्मा तो परम दयालु है, ताकि आपको में पीड़ा नहीं हो। लेकिन दुख तो फिर भी भोगे जाते हैं, दुखों का भोगना अनिवार्य स्थिति है। ये 80 लाख प्रकार की जोनियां बार बार आपको में यही एक ज्ञान संदेश देती है। देखिए आपको हमें तो प्रतिदिन भोजन भी मिलता है, पहनने को वस्त्र भी है, रहने को घर भी है।
ये अलग बात है कि देखिए किसी का प्रारब्ध बहुत ही अधिक बिगड़ा हो। अब संचित कर्मों में देखिए पुण्य कर्मों की पाप कर्मों की तुल्यता होने पे मनुष्य योनि की प्राप्ति तो हो जाती है, लेकिन बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन बिताना पड़ता है। आप देखोगे ना फुटपाथ पे क्या क्या स्थिति है, वो भी मनुष्य योनि। हालांकि उनको भी देखिए ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने की यानी कि साधना करने का अवसर तो उनको भी मिला है। जो देखिए महलों में रहते हैं चाहे झुग्गी झोंपड़ी में भी रहते हैं, इस पर भी हमने कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाया था। यानी कि महलों की और झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले मनुष्यों को समान साधना करने के अवसर तो मिलते हैं, लेकिन जब स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए बहुत ही विपरीत परिस्थितियां होती हैं, तो फिर कभी कभी साधना करने की जो अनुकूलताएं होती हैं वो बन नहीं पाती। फिर भी हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में स्थूल शरीर के स्तर पर ये जो एक्सपायरी डेट को निरंतर चिंतन में बनाए रखना चाहिए, ताकि हम सर्वप्रथम स्थूल शरीर के स्तर पर पाप कर्म करने से बचें और इस स्थूल शरीर के रहते रहते मन बुद्धि के स्तर पर शुभ संसार बनाना आरंभ करें। यानी कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने से ही मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन मनन शोध की स्थितियां आरंभ होती हैं। ये चिंतन मनन शोध की स्थितियां ब्रह्म मुहूर्त में एक अनुकूलतम समय में होने से फिर ये कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाने लगती हैं। जो कारण शरीर में पहले बुरे संस्कार बने हुए थे उनको क्रमशः कमजोर करने लगते हैं, समाप्त करने लगते हैं। तो ये सभी स्थितियां आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने लगती हैं। फिर धीरे धीरे मनुष्य देखिए परोपकार के कार्य जो वो सकाम भाव से कर भी रहा था, अब उनमें निष्कामता आने लगती है। मनुष्य कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग में क्रमशः अपने आप को स्थित करने लगता है। ये सभी स्थितियां स्थूल शरीर के रहते रहते ही आप और हम संपन्न कर सकते हैं। तो इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करते रहना होगा। यानी स्थूल शरीर के स्तर पर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते रहने से फिर सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि के स्तर पर उस पर हम चिंतन मनन कर सकते हैं। ये चिंतन मनन की स्थितियां निरंतर बने रहने से ही फिर कारण शरीर में एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। तो ऐसी शुद्धिकरण की प्रक्रिया होते होते ही आपकी हमारी आत्मा पर जो पहले अज्ञानता की स्थितियां थी, देखिए तमोगुण की स्थितियों को मल से जोड़ा जाता है, रजोगुण की स्थितियों से विक्षेप से जोड़ा जाता है। इन सभी स्थितियों पर रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों को आपको में दूर करना है, और ये दूर करने का अवसर केवल स्थूल शरीर के रहते रहते ही आपको में एक संपन्न करना है, ताकि सूक्ष्म शरीर कारण शरीर क्रमशः सुधरते जाए। सुधरा हुआ कारण शरीर ही फिर पुनः आपको में मनुष्य योनि का एक पुनः जन्म का अवसर दिलवाता है। यानी कि हम निरंतर एक मनुष्य योनि की प्राप्ति करते हुए इस स्थूल शरीर के स्तर पर साधना करते करते अपने कारण शरीर को क्रमशः शुद्ध करते जाते हैं, और जब ये 100% कारण शरीर शुद्ध हो जाता है, अज्ञानता की स्थितियां समाप्त हो जाती है, यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, तो फिर जन्म मरण की बंधन की जो एक स्थितियां हैं वो समाप्त हो जाती है। इन सभी स्थितियों की आपको में भावार्थ समझने होगी, जिसकी शुरुआत देखिए स्थूल शरीर की इस एक्सपायरी डेट को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए आपको में सर्वप्रथम स्थूल शरीर के स्तर पर होने वाले पाप कर्मों को रोकना चाहिए, बंद करना चाहिए, और जहाँ तक संभव हो अपने विषय भोगों को सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में रखते हुए सात्विक स्थिति मजबूत करनी चाहिए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी स्थूल शरीर के रहते रहते निरंतर बढ़ती जाएं। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला 11 कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न उठ रहा हो, मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी आपत्तियों का शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। आप चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।